कार्डियक अरेस्ट का कारण क्या है? फर्स्ट, एब्नॉर्मल हार्ट रिदम। इसमें हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, वो ठीक से नहीं होती है। उस कंडीशन को हम लोग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी कहते हैं। और जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है तो हार्ट पंप नहीं कर पाती और ब्लड फ्लो जो है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है ब्रेन को। इसलिए ब्रेन सेंस नहीं कर पाता है और इसीलिए पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कारण है सीवियर हार्ट अटैक। जब सीवियर हार्ट अटैक होता है तो हार्ट पंप नहीं कर पाता और जिसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं जाती और इससे भी इंसान बेहोश हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कारण है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मतलब जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब हमारे बॉडी में अगर डिसबैलेंस हो गई तो उसकी वजह से हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी डिसबैलेंस हो जाती है और हार्ट काम नहीं कर पाता और जिसकी वजह से भी ब्रेन में सप्लाई नहीं जाती और फिर आदमी बेहोश हो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है सीवियर ब्लड लॉस। किसी भी कारण से अगर सीवियर ब्लड लॉस हुआ हो और या बीपी फॉल कर गया हो या इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, इन सब कारण से अचानक से जब पूरे बॉडी में ही जब ब्लड नहीं रहती तो ठीक से ब्लड सप्लाई फिर ब्रेन में नहीं पहुंच पाएगा और इसकी वजह से भी आदमी बेहोश हो सकता है। और जब सांस बंद हो जाए या पल्स ना मिले और स्किन देखने में जैसे ब्लूइश लगे, उस कंडीशन में याद रखिए इसी कंडीशन को हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। इस समय अगर स्टेप ना लें तो इंसान का कार्डियक डेथ भी हो सकती है।